कृष्ण जी जो अश्वत्थामा को जो बोले अभी तक कलयुग तक जिंदा है, जो अभी तक जिंदा है। हाँ जी मिलना है क्या? नहीं, आपसे मिलना है। तो हम अश्वत्थामा थोड़ी हैं। मेरे गुरुजी मेरे पति हम पे बहुत गुस्सा करते हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है। अच्छा जी। फिर क्या करते हैं गुस्से में? कुछ नहीं करते, सिर्फ उनको गुस्सा ही बहुत है। नहीं गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? कुछ बोलते हैं, कुछ उठा के पटकते हैं, क्या नहीं करते हैं? ऐसा कुछ नहीं करते। हाँ तो फिर अच्छा है, गुस्सा उनको आने को क्या दिक्कत? जब कुछ बिगाड़ते नहीं है तो ठीक है। और गुरुजी हम पूजा पाठ बहुत करते हैं तो टोला वाला सब बोलता है ये बहुत पुजारन है। उनको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना। गुरुजी मैं तबीयत खराब रहती है गुरुजी मेरी। क्या हो गया? पता नहीं गुरुजी, बहुत परेशान हूँ मैं। योग करते हैं? योग नहीं गुरुजी, योग नहीं करते? पूजा करने का मन नहीं करता। अरे पूजा नहीं, योग योग करते हैं। योग नहीं गुरुजी। फिर नहीं करते तो रोना सही है, फिर रोती रहो ऐसे ही। मैं देखती हूँ गुरुजी। आप तो देखती हो ठीक है, पर योग करो। बीमारियों से बचना है तो योग आसन, सूर्य नमस्कार की 12 आसन है। सवेरे सवेरे जाग कर थोड़ा योग करो, खान पान ठीक करो। रोने गुरुजी से काम अपना ना होगा। आशीर्वाद दो मुझे। आशीर्वाद तो है। गुरुजी मेरी भाभी आपको देख रही है, अरे उनको भाभी राधे राधे भाभी बोलो। भैया छोड़ो पहले ये बताओ कि योग करोगी कि नहीं? हाँ जी गुरुजी। क्या करोगी? योग। कैसे कैसे करोगी? आता है योग करना? नहीं गुरुजी। फिर कल से कैसे करोगी जब आते नहीं है तो? सुबह उठ के कर लूंगी गुरुजी। तो जब आते नहीं है तो कैसे करोगी सवेरे उठ के? कैसे करोगी बताओ? यूट्यूब पे देख लेना, सूर्य ठीक नमस्कार है की 12 गुरुजी। आसन। एक बार भाभी को राधे राधे बोल दो गुरुजी। बिल्कुल, भाभी भैया और अड़ोसी पड़ोसी सबको राधे राधे। तो क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुजी क्या बताऊं, मुझे कहने में भी शर्म लग रही है। क्यों? जी मैं सारी सामान मुझे घिड़ा लगती है, मैं हर सामान से घिड़ा करती हूँ, सब धोती पोछती हूँ। मेरा मन नहीं मानता है, मैं एक जगह शांत बैठने चाहती हूँ, साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। भक्त गुरुजी आपके ऐसे होते हैं पीछे कि जो अपना सब कुछ छोड़कर केवल आपको देखना चाहते हैं। वो सुबह 9 बजे आ जाते हैं, 10 बजे आ जाते हैं, तो वो तो गुरुजी पीछे बैठ रहे हैं। और जो वीआईपी है भगवान के दरबार में, वो 2 बजे 2:30 बजे भी आ रहे हैं, तो वो आगे बैठ रहे हैं। जबकि मैंने ये आप कहाँ बैठते थे, आगे या पीछे? गुरुजी पहले ये बताओ, आप कहाँ बैठते थे, वहाँ आगे या पीछे? मैं तो गुरुजी आगे ही बैठता था। तो आप वहाँ वीआईपी थे? नहीं गुरुजी, मैं तो बोलो। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी मेरे जीजा जी दारू पीते हैं। कहाँ है जीजा जी? क्या नाम है आपका? हेलो गुरुजी, राधे राधे। जी ये जीजा जी हैं आपके? राधे राधे गुरुजी, चरणों में प्रणाम। जी मेरा आज अंतिम दिन है, अब जा रहे हैं। पूछना है सवाल, पूछे नहीं या जा रहे हैं? कहाँ? अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। प्राण त्यागने? मरने जा रही हो? क्यों? क्योंकि जो भगवान हमें सौंपे थे वो कर नहीं पाए हैं। अब भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने कब कहा कि आप हमारे लिए मर जाओ? भगवान बहुत परीक्षा ले रहे हैं हमसे, बोले कि जो लिखवाए हैं वो तुम महाराज जी को पढ़ाओ, लेकिन हम कर नहीं पाए। कि हम उनके लिए लिखवाए हैं, जो पढ़ाओ उनको। पति कहाँ आपके? वो नहीं आए हैं साथ में। तो आप मरना चाहती हो? क्यों? इसीलिए कि हमको भगवान काम सौंपे, हम कर नहीं पाए। अरे अब काम प्रभु सौंपा बार है, बार सुनो। आवाज दे रहे हैं हमको। बच्चे हैं आपके? सब है। तो आपको ईश्वर ने काम सौंपा है पति की सेवा का, बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ। क्या ये काम सौंपा नहीं है भगवान ने आपको? कितने साल की है सास? सास है अभी 50-55 होगी। नहीं ज्यादा होगी। नहीं आप कितने साल की हो? मैं हूँ 33 साल की। मेरे हस्बैंड है 49 की। तो 49 के पति 50 की सास है। सॉरी 39 की है, मतलब मेरे से 5 साल बड़ी है मेरे पति। अच्छा हाँ तो मेरे सास आपके पति बड़ी है, तो कितने के हो गए? हाँ,
कौन? 40 के हो गए पति? हाँ लगभग 40 से कम। हाँ तो मैं तो बोलती है वो अपने उम्र नहीं बताती है। 60 साल की होगी। नारायण श्रीमन नारायण कहती रहा करो। ठीक है क्या जी। कहोगी? श्री राम नारायण श्रीमन नारायण नाम श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण चरणौ चरणौ शरणम शरणम प्रपद्ये पर्वतीय श्रीमते श्रीमते नारायणाय नारायण नमः। नमक श्रीमन नारायण श्री नम नारायण चरणौ चरणम शरणम शरणम प्रपद्ये प्रपद्ये प्रपत्ति नारायणाय नारायण नारायणाय नारायणाय नमः। नमक नमः नहीं नमः। नमः। आप झूठे मुंह सोते होंगे और बिस्तर पे बैठ के खाते होंगे। नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं? खाना नहीं खाते। खाना खाते नहीं? खाते हैं, बिस्तर पे खाते हैं। बिस्तर में खाते हो? नहीं, बेड के नीचे। बेड के नीचे खाते हो? हाँ। और खाने के बाद पानी नहीं पीते? पानी पीते हैं। अभी तो कह रहे थे नहीं पीता। सोने के बाद नहीं हैं? सोने के बाद नहीं पीते। सोने के बाद कौन पीता यार पानी? सोने के बाद कौन पानी पीता है? तुम भूत प्रेत तो नहीं हो? नहीं तुम ही भूत हो। सोने के बाद कौन पानी पीता है? आप पीते हो सोने के बाद पानी? राधे गुरुजी, सवाल ये है कि बहुत लोग मतलब कि ये होता है ना, गणेश जी को ना शादी होता है ना, तो उसमें लोग लाइट लगाता है तो उसमें नचाता है वो सब। उसमें तो लाइट लगती है ना जब वो नाचते हैं डीजे। हाँ बाराती डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा। नाचते नहीं है, मतलब उसमें गणेश जी बने हुए रहते हैं। अच्छा, उस लाइट में गणेश जी बने रहते, वो तो गलत है। यही मतलब तो आप लोग बोलना चाहिए कि भाई वो लाइट के ऊपर तो खड़े होकर लोग नाचते हैं। बुरा लगता है तो आप बोला करो वो डीजे वाले बाबू के तुम ही जरा दो बजा दो ना। अपना आशीर्वाद दे दीजिए, मेरा एग्जाम आने वाला है। काय के लिए बजाने के लिए ऐसे। गुरुजी क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। मेरे गुरुदेव का चेहरा बड़ा सुंदर दिखता है। गुरु जी मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। क्या? हम खाना खाते हैं, मेरे को लगता नहीं है खाना। क्या आते हो, खाना कहाँ रखाते हो? तो आपको लगता नहीं है खाना? आप खुद देख लो मुझे। तो काहे ऐसी हालत कर रखी है तुमने शरीर की? अब हो गई गुरु जी, क्या करें? कैसे होगी बता? हैं? कैसे हो गई? आप बताओ, कुछ उपाय बता दो। अरे हम तो कह रहे हैं खूब खाओ, खूब एक्सरसाइज करो, मेहनत करो। गुरुजी जब हम मंत्र करते हैं शरीर में जो झटका मारने लगा अचानक। कौन झटका मारता? पूरी शरीर मतलब ये यहाँ जो है ये मूत्र द्वार से जो उठता है ना, ऐसे से मारता है। हाँ, तो झटका मारता है कोई? कौन मारता है झटका? नाम बताओ। मंत्र जो जब करते हैं ना तो झटका लगता है। तो आप चाहते हैं कि झटका ना लगे? जी, चक्र जागृत तो नहीं हो गया देख लो भगवान कौन सा चक्कर जगा रहे हो। कुंडली कुंडली गुरुजी। तो जग रही है? जी जी। उस पहले जाग जाने दो, जाग जाए फिर मिलना, फिर बताना। आपके चरणों में बहुत खुश है। आपके तो टीवी में समाचार देखते करो, बहुत अच्छे लगे। टीवी में समाचार देखते हो? हाँ, घर वालों कोई साथ नहीं ले रहे, अकेले। पत्नी है आपकी? हाँ, सब कुछ पूरा परिवार भरा हुआ, मगर कोई बात नहीं पूछ रहा। तो आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती? नहीं। क्यों?
वो लड़ाई चलती है। तो काहे लड़ते हो आप? अरे वो आपस में बनती नहीं, कभी नहीं बनी है। तो अब बच्चे कितने हैं? बच्चे तो 4-5 हैं। तो बनी नहीं और 4-5 बच्चे कैसे हो गए? तो आपका मन भागने का है? क्या सर? आपका मन भागने का है? नहीं सुने सर। आप भाग तो नहीं जाओगी? नहीं सर, आज से सर 2012 में पति डेढ़ कर गया, अभी तक 2024 चल रहा है, इतना देर से जेल के रह रहा है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हम कैसे भाग जाएंगे सर? सही है। हमको दुख हुआ है ना, उसमें दुख में ताना मारते रहता हमको पत्नी। पत्नी? हाँ। तुम्हें कौन सा दुख है? ऐसे अभी नहीं बता पाएंगे गुरुजी। तो ऐसा कौन सा दुख आ गया जो बता नहीं सकते? आपको अलग में बता सकते हैं। अच्छा। हाँ। पत्नी की हम बात मानते हैं, ऐसा बात नहीं है हम पत्नी की बात नहीं मानते हैं। कुछ काम करते हो? हाँ काम करते हैं। शराब पीते हो? शराब कभी कभी पीते हैं गुरुजी। तो फिर पत्नी कैसे मानेगी शराबी की बात? गांजा भी पीते हो? हाँ कभी मन हुआ तो पिए, नहीं तो नहीं पीते। तो तुम गंजेड़ी हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे माने तुम्हारी बात? तुम्हारी पत्नी कोई नशा करती है? गुरुजी हमारा परिवार बहुत टेंशन में जीती है। काय की टेंशन है? टेंशन यही है कि कोई कुछ कह देती है, दिमाग में घुस जाती है। दिमाग में छेद है क्या? मतलब दिमाग में टेंशन ले लेती है, कुछ से कुछ ले लेती है। गुरुजी अच्छा, टेंशन आ जाती है। हमें लगा छेद है तो सब इसमें कचरा घुस जाता है। जी। तो आप क्या चाहते हैं कि दिमाग में ना घुसे? तो आप एक काम करो ना, दिमाग में टेप चिपका दो। टेप चिपकाओ, जाएगा नहीं कुछ अंदर। जी। तो सास मछली खाती है? सब खाती है। आदमी भी? नहीं मतलब बकरी, भैंसा, बकरा, नाली का कीड़ा वीड़ा सब। नाली के कीड़े की चटनी भी खाती है सास? हमने सुना है आपके इस तरफ नाली के कीड़े की चटनी भी खाते हैं। सही है? वो तो जो खाते हैं उसको पता होगा, हमको तो नहीं पता। नहीं, जैसे आपके साथ बकरा खाए, मछली खाए, सब खाए, तो नाली की कीड़े की मुझे एक सवाल करना था। बोलो जल्दी से। एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है? एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है? आप गिन लो बेटा, देखो गिनो कितनी है। 5। फिर 2 हाथ में? आप बताओ गिन के। 10। फिर 10 हाथ में कितनी उंगलियां होगी? अच्छा भाई बताओ कितनी होंगी? 10 हाथ में 100 हो गई क्या? सब लोग कह रहे हैं 100। नहीं। हाँ 50। अच्छा ठीक कहा आपने। अच्छा ये पूछना था आपको? यस। तो आपने तो हमें बुद्धू बना दिया। हाँ? गुरुजी बात यह है कि मैं जब भी शादी करता हूँ तो रिश्ता टूट जाती है। कितनी बार शादी कर चुके हैं? 2 बार। रिश्ता शादी हुई, पत्नी आई और चली गई? नहीं सर, मतलब अंगूठी तक हुआ, उसके बाद कैंसिल हो गया। अच्छा तो अंगूठी आपने दी के ली? मतलब एक दूसरे को पहनाया गया था सर। तो आपकी अंगूठी ज्यादा वजनदार थी कि जो दी वो वाली? हमारा सर ज्यादा था, क्योंकि हम कमाते भी हैं सर। तो नुकसान आपका हुआ? नुकसान हमारा हो गया। हम सर लड़की अंगूठी लेके भाग जाती हैं? यस सर। और सर लड़की जॉब कर रही थी, टूट गई है, बहुत बुरा लगा सर, डायरेक्ट दिल टूट गया है सर। अच्छा तब से सर खूब कमाने के बाद। जो दिल टूटा उसका मलबा कहाँ है? दिल का मलबा कहाँ भाई? साफ करना पड़ेगा ना उसे। और इस दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। ऐसे हुआ आपके साथ? तो मलबा कहाँ पड़ा है? यस सर। दिल का मलबा कहाँ है जो टूट गया? हाँ टूट गया। कृष्ण जी जो अश्वत्थामा को जो बोले अभी तक कलयुग तक जिंदा है, जो अभी तक जिंदा है। हाँ जी मिलना है क्या? नहीं आपसे मिलना है। तो हम अश्वत्थामा थोड़ी हैं।
गुरुजी मेरे पति हम पे बहुत गुस्सा करते हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, जी। फिर क्या करते हैं गुस्से में? कुछ नहीं करते, सिर्फ उनको गुस्सा ही बहुत है। नहीं, गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? कुछ बोलते हैं, कुछ उठा के पटकते हैं, क्या नहीं, करते? ऐसा कुछ नहीं करते। हाँ तो फिर अच्छा है, गुस्सा उनको आने को क्या दिक्कत, जब कुछ बिगाड़ते नहीं है तो ठीक है। और गुरुजी हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, तो टोला वाला सब बोलता है ये बहुत पुजारन है। उनको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना। ऐसा चीज घर में हम देख लिए, उससे वजह से हमारा मन दम हट गया। क्या देख लिया? ऐसा विपरीत चित्र हमको लौक गया है घर में। तो क्या देखा, हमें भी बताओ। गलत कांड देखा। किसका? घरी में देखा है मैंने। कमाने के बाद ऐसा चीज मैंने अपने नजर आँख से मैंने मार्च में देख लिया, उस वजह से हमारा मन दम उस जगह से हटने लगा दम। क्या देख लिया भगवान, हमें भी तो बताओ। कलसी का अवतार होगा। कल की भगवान? हाँ। तो भगवान को देखने के बाद तो मन स्थिर होना चाहिए, तुम्हारा भागने लग गया। इस मगर आदमी से मैंने पूछा भी तो कहा कि उस चीज पर नजर मत रखना, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो आपने जो देखा देखा भाई, अपना काम तो करो। आध्यात्मिक प्रतिमा और मूर्ति में भेद क्या है? जैसे जो मूर्ति बनाता है उसके घर आप जाते भैया ये मूर्ति दे दो, तो उसके घर जो होती है वो क्या है? मूर्ति है। लेकिन वही मूर्ति जब आप श्रद्धा से लाते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो वही भगवान की दिव्य प्रतिमा, दिव्य स्वरूप, दिव्य झांकी बन करके तैयार हो जाती है। जी महाराज जी नहीं है, बता दो, हमें तो नहीं पता है। आप बताओ महाराज जी, ब्याज करती आप बैठे हो, मैंने आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? तो आगे का ज्ञान आप बता दो। सही बताओ, मेरा कहने का मतलब ये है, आप प्रतिमा को मूर्ति कह रहे हो। हाँ, अब शब्द जाल तो है ही नहीं, ये तो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल है सर। ठीक है, और कुछ ज्ञान देना है? नहीं, आपसे लेना है, देना नहीं। पर हम तो 3 घंटे सुनाते हैं, हमारे पास उतने ज्ञान उससे ज्यादा है ही नहीं। अरे वो महाराज जी, आप तो भंडार है, तो जो दे रहे हैं फिर उसे ले लो। फिर कहा है तर्क को तर्क कर। तर्क तो सत्य मिलेगा जब ही तो लेंगे। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। क्या क्या करते हो आप? काम करते हैं। कौन सा? साइकिल का। साइकिल में चलते हो? नहीं चलते नहीं, बनाते बनते हैं, बेचते हो। मगर क्यों? अच्छा, साइकिल बेचते हो। शराब पीते हो? नहीं, कभी काल बाई चांस। शराब कभी कभी काहे पीते हो? ऐसे कभी कभी दोस्तों के साथ में हो जाता है। ये जो आपको शराब पिला रहे हैं वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? नहीं गुरुजी, वो तो दुश्मन। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके कोटि याद करो। आपके आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सही पकड़े हैं। हम यूपी से हैं। हो? अभी भी तो यूपी में हो, अभी कौन से लंदन में? से हैं 23, यूपी 23। यूपी 23। यूपी 23। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपका टीवी पे बहुत देखती थी, मुझे आपका एक स्टेप बहुत अच्छा लगता है, आपका तो ही बहुत हंसी आती है। हाँ। मैं उदास होती हूँ, मैं इसको याद कर ली थी, मुझे बहुत हंसी आती है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ। अच्छा, देना है कि नहीं? ए मैया, धमकी दे रही हो? प्रश्न गुरुजी, ये मेरी बेटी है। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। आपसे कुछ मांगे? बोलो सर। दोगे? हाँ जी बोलो। तो फिर अपनी शराब की लत हमें दे दो। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है
कि मुझे काफी दिनों से मतलब गीता पढ़ने की इच्छा हो रही है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसकी शुरुआत कैसे करूं। अरे शुरुआत ऐसे करो, ऐसे लेना हाथ में और ये पन्ना पहला वाला यूं करना, जी गुरुजी। फिर ये पन्ना, फिर दूसरा वाला, फिर ऐसे। गुरुजी इसका कोई नियम नहीं है? नियम है, नियम है। जब आंखें खुली हो तभी पढ़े, जब बंद हो तब ना पढ़े। गुरुजी अगर बहू सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? नहीं, जैसे 2-4 झापड़ मार दिया हो। तो आप किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? आपने तो नहीं मारा? नहीं। तो आपकी सहेली है? जी। तो उसने अपनी सास को 3-4 जमा दिए। राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। और मेरे पति मांस मछली खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। अच्छा बात करा दो हमारी। कहाँ से हैं? बिहार पटना से है। उससे प्रेम कीजिए तो अच्छी बात है, लेकिन अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना कीजिए, ये गलत बात है। नहीं, आदमी नहीं खाया अभी तक। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। हेलो, हाँ जी। राधे 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 गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया, मैं आपको मैया दिख रही हूँ। प्रश्न ऐसा है, आप नाराज मत होइएगा, मेरी शादी नहीं हो रही प्रभु जी। तो आप जिस गांव से हो, शहर से हो? जी मैं गांव से हूँ, मेरा गांव कानपुर में है। तो कानपुर के आसपास की लड़कियों को मुनादी दिलवा दो। नहीं, मुनादी जानते हो? नहीं जानते। हाँ, मुनादी होती है गांव में जी। गांव का एक आदमी जाता है, गांव में आवाज लगा, सुनो ये लड़का बम्बई में रह के आया है, जिसको अपनी बेटी का ब्याह करना हो इसके साथ कर सकता है। कौन परेशान करता बताओ? पड़ोसी। क्या परेशान कर रहे हैं? हमसे कहते हैं कि तुम अभी गुरु मंत्र ले आई हो। हाँ तो बोले तुम्हारे घर चोरी करे आई क्या? और क्या कहते पड़ोसी? बहुत बातें कहते हैं, बहुत बातें कहते हैं। उल्टा लटकाओ, लाल मिर्चियों का धुआं दो मूर्खों को। हमारे पड़ोसियों को तिलक लगाते हैं तभी कहते बड़ा पंडिताइन बन रही हो। तो बोल दो कि तुम अपनी बेटी को सूप नखा बना। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। हाँ, सुन लो। आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी जब मैं स्कूल जाता हूँ गुरुजी मैं बीमार हो जाता हूँ, इसका कोई उपाय बता दीजिए। अच्छा, जिस दिन तुम बेटा स्कूल नहीं जाते ठीक रहते? गजब बीमारी है ये। बीमारी तो बेटा हमें भी, जो बीमारी तुम्हें है ना यही थी हमें। अच्छा बेटा, हमारी जो बीमारी थी वो तब थी कि स्कूल का टाइम होता था और हमें पेट दर्द होता था। अच्छा बेटा, गाड़ी निकल जाए, 1-2 लेक्चर पूरे हो जाए तो सही हो जाता था। इसको बेटा बीमारी नहीं कहते हैं, इसको बेटा गर्राट कहते हैं। नौटंकी ऊधनी बेटा, ये बीमारी नहीं है, नौटंकी है। उल्लू न बनाओ, कल से टाइम पे स्कूल जाइयो, टाइम लोटा लेके जाइयो। वैसे आप पीते हो चाय? हम पीते हैं चाय। चाय पीने से फायदा होता है? हमको अच्छी लगती है। देखो अच्छी लगती है ना, जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छी लगती है वो अच्छी हो। कई बार पड़ोसन अच्छी लगती है। कल से महाराज जी कुछ खाया भी नहीं है मैंने। क्या नहीं किया कल से? कल से खाना नहीं खाया महाराज जी मैंने। क्यों? जब तक मेरा हिंदू राष्ट्र का झंडा नहीं चढ़ता जब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तेरे की। अच्छा मान ले ना बुलाते, हम ना चढ़ता तो तू खाना नहीं खाता? नहीं, फिर भंडारा खा के चला जाता महाराज जी। भंडारा तो पैसा के रूप में होता है।
भंडारा तो खा के जाता महाराज जी। देख रहे थे बजरंग बली, तुम धोखा खा गए। तुमने भगत के चक्कर में अर्जी लगाई कि निकला महाबदमाश। राम जी और लक्ष्मण जी थे तो गुरु जी उनकी दाढ़ी मुझसे नहीं आई थी। तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूछ आ जाए? नहीं आनी चाहिए, सबके आती हैं क्योंकि वो सबके आती है इसलिए कि सब मनुष्य हैं। जी गुरु जी। राम के नहीं आती क्योंकि वो भगवान है। जी गुरु जी। भगवान है ना। जी गुरु जी। वो सदा जवान रहते हैं, सुंदर रहते हैं। दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। जी गुरु। भगवान तो हम गुरु जी इंसान हैं। ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। मैं बाबा टिल्लू जी सवाल ये है कि बहुत लोग मतलब कि ये होता है ना, गणेश जी को ना शादी होता है ना, तो उसमें लोग लाइट लगाता है तो उसमें नचाता है वो सब। उसमें तो लाइट लगती है ना जब वो नाचते हैं। डीजे हाँ बाराती डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा। नाचते नहीं है, मतलब उसमें गणेश जी बने हुए रहते हैं। अच्छा, उस लाइट में गणेश जी हाँ। बने रहते हैं, वो तो गलत है। यही मतलब तो आप बहुत लोग बोलना गलत चाहिए है। कि भाई वो लाइट के ऊपर तो खड़े होकर लोग नाचते हैं। बुरा लगता है तो आप फिर भी- बोला करो वो डीजे वाले बाबू के तुम ही जरा दो बजा दो ना। अपना आशीर्वाद दे दीजिए, मेरा एग्जाम आने वाला काय है। के लिए बजाने के लिए ऐसे। गुरुजी क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। मेरे गुरुदेव का चेहरा बड़ा सुंदर दिखता है। गुरु जी मुझे बहुत चढ़ाते हैं। क्या? हम खाना खाते हैं, मेरे को लगता नहीं है खाना। कहते हैं कि क्या खाते हो, खाना कहाँ रखाते हो? तो आपको लगता नहीं है खाना? आप खुद देख लो मुझे। तो काहे ऐसी हालत कर रखी है तुमने शरीर की? अब हो गई गुरु जी, क्या करें? कैसे होगी बता? हैं? कैसे हो गई? अब बताओ, कुछ उपाय बता दो। अरे हम तो कह रहे हैं खूब खाओ, खूब एक्सरसाइज करो, मेहनत करो। गुरुजी जब हम मंत्र करते हैं शरीर में जो झटका मारने लगा अचानक। कौन झटका मारता है? पूरी शरीर मतलब ये यहाँ जो है ये मूत्र द्वार से जो उठता है ना, ऐसे से मारता है। हाँ, तो झटका मारता है कोई? कौन मारता है झटका, नाम बताओ। मंत्र जो जब करते हैं ना तो झटका लगता है। तो आप चाहते हैं कि झटका ना लगे? जी, चक्र जागृत तो नहीं हो गया। देख लो भगवान कौन सा चक्कर जगा रहे हो। कुंडली कुंडली गुरुजी। तो जग रही है? जी जी।